है विवेक तिवारी और आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, लाइट चैप्टर अभी हम कर चुके हैं और यदि यदि आपको लाइट चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन आई, ठीक है, चैप्टर का जो स्टार्टिंग का टॉपिक है वो क्या आएगा, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई एक तरीके का सेंस ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू मतलब हम लाइट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये कौन सा ऑर्गन हो गया भाई, सेंस ऑर्गन हो गया। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, कौन सा होता है, कॉर्निया। ठीक है सर, कॉर्निया क्या होता है? तो आप कभी ना कभी आप जाते होगे, जैसे कहीं मान लो अच्छे से तैयार होकर कोई सी पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो आप मान लो अपना फेस देख रहे हो और फेस के अंदर आप अपनी आंखों को देखने लगते हो, वाह मेरी कितनी अच्छी आंखें हैं। तो वो आंखों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप देखते होगे, डिटेक्ट करते होगे, आई आपको इस तरीके से दिखती होगी, फिर आपको इस तरीके से एक कलरफुल पार्ट दिखता होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिज। आइरिज के अंदर एक आपको प्यूपिल दिखता होगा और इसके ऊपर ये वाइट कलर की यहाँ से मेम्ब्रेन जाती है और यहाँ तक आ जाती है कि इसको बोलते हैं, ये जो वाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है, ये मेरी दिख रही है वाइट कलर की, दिख रही है क्या? अरे सर हाँ दिख रही है कि ठीक है भाई, आपकी भी है। तो ये जो वाइट कलर की मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। ठीक है, ये कॉर्निया क्या करता है भाई, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो कॉर्निया क्या होता है भाई, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो क्या होता है भाई, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है। कैसे कलर का, वाइट कलर का होता है, मतलब कवरिंग होती है कि ठीक है आई पर। चलिए दूसरा आइरिज। आइरिज ये वाला जो कलरफुल पार्ट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, आइरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आइरिज। और इसके बारे में एक बात देखें, it is the colored part of eye, it control the size of pupil, it is not same for all people। ये सभी लोगों के लिए ये जो आइरिज वाला पार्ट है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, जैसे ऐश्वर्या राय का कैसा है सर, ब्लू कलर का है। ठीक है भाई, होता है ना, क्या आप लोगों का ब्लू कलर का है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। तो फिर हम देखें भाई, ठीक है, ये जो आइरिज होता है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। देखिए ये जो आइरिज के अंदर ये जो प्यूपिल होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इसके साइज को रेगुलेट भी करता है। जैसा मान लीजिए लाइट की अमाउंट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो ये जो आइरिज जो है वो प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा, छोटा सा कर देगा। कैसे, इस तरीके से। और जैसे मान लीजिए लाइट थोड़ी सी कम अमाउंट में है या लाइट चली गई है, रूम में थोड़ा सा कम उजाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आइरिज होती है वो रेगुलेट्स करती है कि किसके साइज को, प्यूपिल के साइज को। अब सर ये प्यूपिल क्या होता है? तो प्यूपिल जो होता है वो आइरिज के अंदर वाला पार्ट होता है। कभी अपनी आई को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से ऐसे देखना, बिल्कुल ऐसा करके मिरर के ऊपर से ऐसे, ठीक है, तो आपको आइरिज अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है भाई, तो आइरिज भी दिख जाएगी और प्यूपिल भी दिख जाएगा। प्यूपिल क्या करता है बच्चों, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ये डिटरमाइन करता है कि यहाँ से कितने अमाउंट में जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर होकर चली गई, ऐसा नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कम से कम अमाउंट में यहाँ पर जो लाइट है वो प्यूपिल के थ्रू एंटर होगी। तो ये क्या करता है बच्चों, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब इसके बाद में बच्चों हम देख लेते हैं सीलरी मसल्स। ये सीलरी मसल्स क्या होती हैं? तो सीलरी मसल्स कुछ इस तरीके से होती हैं बच्चों, इसका डायग्राम मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा, देख लेना अच्छे से, और वर्किंग भी कर दूंगा जितनी मेरे से बनेगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं जरा। तो ह्यूमन आई कुछ इस तरीके से होती है कि स्फेरिकल शेप में, और यहाँ पर लेंस होता है और लेंस से कनेक्टेड होती हैं इस तरीके से क्या, सीलरी मसल। कौन सी मसल्स होती हैं बच्चों? सीलरी मसल्स होती हैं। ठीक है सर, अब ये सीलरी मसल्स क्या करती हैं, देखो जरा इसके बारे में देख लेते हैं। आई लेंस इज हेल्ड
इन द पोजीशन बाय सीलरी मसल्स। तो जो आई लेंस होता है वो किसके बीच में रखा रहता है, सीलरी मसल्स के बीच में। ये सीलरी मसल्स कैसा वर्क करती हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहे होगे तो जो आपकी आई है वो कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी बिल्कुल। और आप कोई पास की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है, मैं इसके ऊपर छोटे छोटे फॉन्ट लिखे हैं, कुछ लिखा है, मैंने इस तरीके से देखूं तो मेरी सीलरी मसल्स जो है वो लेंस को कैसा कर देंगी, थोड़ा थिक टाइप का कर देंगी। और जैसे ही मैं कोई दूसरी दूर की ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो ये कैसा कर देंगे, मतलब इनको बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे लेंस, मतलब इस तरीके से। देखिए जब हम कोई दूर की ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही हम कभी पास की ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये इसको क्या कर देंगे, थिक कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भी हो गया सर। अब चलो भाई देख लेते हैं जरा एक और यहाँ पर पॉइंट आएगा कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है भाई, कंजक्टिवा के बारे में समझ लेते हैं जरा। कवरिंग द कॉर्निया इज मेम्ब्रेन कॉल्ड कंजक्टिवा। जो कॉर्निया को कवर करता है एक बहुत पतली लेयर होती है, ये जो अपना व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है नहीं, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। सर ये कंजक्टिवा का क्या काम है, मान लीजिए टीयर ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम में शो अप कर दूंगा साइड में, ठीक है। टीयर ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए कभी आपको किसी ने डांट दिया तो आंसू वगैरह निकले यहाँ से, तो वो आंसू जो होते हैं, टीयर्स जो होते हैं, वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर से फ्लो होकर निकल जाते हैं। वो जो टीयर्स होते हैं वो कभी अंदर नहीं जाते, आई के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कंजक्टिवा क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है कॉर्निया को, ठीक है। चलिए ये भी हो गया भाई। अब हम देखते हैं एक्वस ह्यूमर क्या होता है सर ये। चलो एक्वस ह्यूमर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई फटाफट। तो इट इज फ्लूइड बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और जो ये लेंस है कौन सा हमारा, ये जो हमारा आई का लेंस है उसके पीछे यहाँ पर एक जेली टाइप का मटेरियल भरा रहता है इधर पे, ठीक है। इस जेली टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलेंगे भाई विट्रस ह्यूमर बोलेंगे, ठीक है। सर ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है इसके बारे में और बता दो। तो ये विट्रस ह्यूमर जो होता है वो आई का शेप और साइज को थोड़ा सा चेंज करने में हेल्प करता है। जेली लाइक मटेरियल होता है, मान लीजिए आई थोड़ी ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, इस तरीके से। तो ये शेप और साइज को डिसाइड करता है कौन, विट्रस ह्यूमर, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब इसके बाद में लेंस की बात करते हैं। तो कभी कोई आपसे पूछे जो आई का लेंस होता है वो किस तरीके का होता है, तो ये होता है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। हमेशा ध्यान रखना आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और एक और ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूं, हम आई के कौन से पार्ट को डोनेट कर सकते हैं, इसी लेंस को हम डोनेट करते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। बहुत से लोग डोनेट कर देते हैं आई का लेंस, ठीक है, कर देते हैं ना, हाँ सर कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। चलिए अच्छी बात है भाई। तो बिहाइंड कॉर्निया के पीछे एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन लेंस मेड ऑफ जिलेटिनियस अटैच टू सीलरी मसल्स। मतलब ये जो लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, थोड़ा जेली टाइप का होता है, और ये किससे अटैच होता है, ये होता है सीलरी मसल से। किससे, सीलरी मसल से। अब ये सीलरी मसल से क्यों होता है, वही हम दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो रिलैक्स हो जाएगा, मतलब ये लेंस कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा इस तरीके से। और पास की ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई ये भी हो गया हमारा। अब एक और कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ से क्या रहता है, आई से यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल के जाती है, क्या, ऑप्टिक नर्व, ठीक है भाई। तो ऑप्टिक नर्व यहाँ से कनेक्ट होकर जाती है इस तरीके से, और इस स्पॉट को हम बोलते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं भाई, ब्लाइंड स्पॉट। मतलब जिससे जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कनेक्ट होकर जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। ये लिखा है वेयर इज द ऑप्टिक नर्व एंटर इन द आई बॉल। जहां से ऑप्टिक नर्व एंटर होती है किसमें, इस पूरे आई बॉल में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद में एक और पार्ट हम देख लेते हैं, रॉड एंड कॉन्स। तो रॉड और कॉन्स कहाँ पर रहते हैं बच्चों, ये इधर रेट, हाँ एक और पार्ट और मैं बताना भूल गया, उसे और क्लियर कर लेते हैं। रेटिना, क्या भाई,
रेटिना। रेटिना कौन सा वाला पार्ट होता है आई का, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। और रेटिना का क्या मतलब रहता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर इमेज बनती है, ध्यान रखना, इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, रेटिना पर, ठीक है। वेयर इज द इमेज इज फॉर्म, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, तो रेटिना पर बच्चों क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है सर, ये भी हो गई। अब रॉड एंड कॉन्स को और देख लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट। तो इन द रेटिना लाइट पल्सेस रिसीव्ड बाय टाइनी कॉन्स, तो यहाँ पर जो रेटिना है इस पर कुछ टाइनी कॉन्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रॉड एंड कॉन्स बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं, टाइनी कॉन्स, ठीक है। और जो क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं। तो रॉड किसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, इसके बारे में देखना, जो रॉड होता है वो रिस्पॉन्ड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, और जो कॉन होता है वो रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए, कलर ऑफ लाइट के लिए। तो ध्यान रखना, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रॉड और कॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं रेटिना पर, रॉड क्या करता है बच्चों, रिस्पॉन्ड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, और कौन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए, रिस्पॉन्ड करता है भाई यहाँ पर कलर ऑफ लाइट के लिए, किसके लिए करता है, कलर ऑफ लाइट के लिए। और एक और बात और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जो आई है इसका डायमीटर कितना होता है, मतलब साइज, तो आई का जो साइज होता है वो करीबन होता है 2 साइज ऑफ आई कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो ये इसका साइज होता है, मतलब आई का। आई कैसी होती है, स्पेरिकल होती है, ये देखिए ये मैं पकड़ रहा हूँ, तो इसके पीछे आई कैसी होती है, स्पेरिकल होती है, ठीक है भाई। और क्या बचा है हमारा आई में, थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई। हाँ, एक चीज़ और समझते हैं हम आई के बारे में, कि इमेज ऑप्टिक नर्व क्या करती है, और ठीक है, इमेज कैसे बनती है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये अपनी आई है, और ये आई के पीछे ये क्या है, रेटिना, और ये क्या गई है बच्चों, ऑप्टिक नर्व गई है, ये हो गई ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो मान लीजिए आप कोई किसको देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एनिमल को देख रहे हैं, किसी को भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो इमेज होती है वो रेटिना पर बनती है, मतलब इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी। और रेटिना पर जो इमेज बनती है नहीं, वो हमेशा बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान रखना ये बात, कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सर जब रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो हमें जो भी हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो हमें उल्टी क्यों नहीं दिखती, सीधी क्यों दिखती है। तो ध्यान से सुनना, इसका रीजन सुनना। जैसे यहाँ पर इमेज बनेगी तो ये जो ऑप्टिक नर्व है वो मैसेज क्या करेंगी बच्चों, मैसेज सेंड करेंगे किसकी साइड, ब्रेन की साइड। और ब्रेन क्या करेगा, इसकी जो रियल एंड इन्वर्टेड वाली कंडीशन थी उसको बिल्कुल इरेक्ट कैसा कर देगा, सीधा कर देगा, इरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको जो इमेज है वो आपकी कैसी बनी थी, रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी, लेकिन जो अपना माइंड है, जो ब्रेन है, वो उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू कैसा कर देगा, कैसा कर देगा सर, बिल्कुल वर्चुअल एंड इरेक्ट कर देगा, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या आएगा, ये क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ब्रेन तक ले जाती है भाई, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है भाई, उसमें करेक्शन करता है। ये इमेज काय की बनी है, जैसे मान लो आप हाथी को देख रहे हैं तो ब्रेन में डिसाइड होगा हाँ ये एलिफेंट की जो इमेज है वो बनी है, तो उसको वो कैसा कर देगा, सीधा कर देगा, ठीक है बच्चों। और ये काम बहुत ही जरा से, मतलब मिली सेकेंड से भी और नीचे जो सेकंड होते हैं उनके अंदर होता है। ऐसा नहीं कि आप इमेज देख रहे होगे, सॉरी किसी एलिफेंट को ही देख रहे हो मान लो, और धीरे से पहले उसकी रियल एंड इन्वर्टेड बनी और इसके बाद में वर्चुअल एंड इरेक्ट, इतना नहीं, इतना टाइम नहीं लगता बच्चों, जरा में ऐसा होता है, ठीक है भाई। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारी ये जो ह्यूमन आई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल हम करेंगे करेक्शन ऑफ आई, ठीक है, ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।